क्या तुमने सलार के ट्रेलर 2 में केजीएफ के रॉकिंग स्टार यश को मतलब अपने रॉकी भाई को नोटिस किया था? ट्रेलर में 2 सीन ऐसे आते हैं जो कि ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये अपने रॉकी भाई तो नहीं है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। तो स्क्रीन पे जो तुम्हें लड़की दिख रही है ना, इसने सलार मूवी के अंदर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं और इस लड़की ने फ्लो में ये कह दिया कि प्रवास, पृथ्वीराज और यश ने सलार मूवी के अंदर काम किया है। ये देखो छोटी सी क्लिप। ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. പ്രഭാസ് അങ്കിളും യശ് അങ്കിളും പൃഥ്വിരാജ് അങ്കിളും അഭിനയിക്കുന്ന സലാർ എന്ന മൂവിയിൽ 3 ലാംഗ്വേജസ് കാണാൻ സാധിച്ചു. इसके बाद अगर हम सलार के ट्रेलर 2 पे आए तो इसमें कोई भी हिंट नहीं दिए केजीएफ को लेके, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि केजीएफ भाई हमने ही बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इम्प्लांट की जा रही हैं कि हाँ भाई सलार में कुछ तो होगा केजीएफ को लेके। पहले तो ये चीज हमने सिर्फ मार्वल की मूवीज में ही देखी थी कि ट्रेलर के अंदर कुछ ना दिखाया जाए, लेकिन अब तो बॉलीवुड से लेके साउथ इंडस्ट्री तक सबके सब ये करने लगे हैं। सलार के ट्रेलर आने से पहले जब सलार की अनाउंसमेंट हुई तो ये सबसे ज्यादा रूमर्स ये फैले हुए थे कि जो सलार है वो केजीएफ का ही पार्ट होने वाली है, क्योंकि तुम खुद ही देखो इसमें जो लोकेशंस डाली गई हैं वो केजीएफ की हैं, एक्शन, कलर ग्रेडिंग सब के सब केजीएफ जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद ट्रेलर में एक मशीन गन वाला सीन आता है। इस सीन में हम कुछ मशीन गन्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर प्रवास खड़ा हुआ है, जिसके जस्ट अगले फ्रेम में हम इन मशीन गन को चलते हुए देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम सीन लग रहा है अपने केजीएफ चैप्टर 2 जैसे। जब रॉकी भाई ट्रक लेके आते हैं और उसमें बंदे बैठे होते हैं बंदूकें लेके, उसके बाद जब वो एक्शन करते हैं और बंदूकें चलती हैं, भाई बिल्कुल सेम सीन लग रहा है, बिल्कुल इस मशीन गन जैसे। इसी सीन में जस्ट गौर देने वाली बात यह है कि इस जगह तुम बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और जिसने ब्लेजर डाला हुआ है। सलार के पूरे ट्रेलर में हमने कोई भी बंदा फॉर्मल्स के अंदर नहीं देखा, सारे के सारे नॉर्मल टी शर्ट्स में और नॉर्मल कपड़ों में, कोई भी फॉर्मल्स में नहीं है, कोट पैंट में नहीं है। और अगर तुम्हें याद हो तो केजीएफ के अंदर रॉकी भाई हमेशा कोट पैंट में रहते थे, और इस वाले सीन में यहाँ पर गौर से देखोगे तो इस बंदे ने कोट डाला हुआ है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाले फिल्म में यहाँ पर प्रवास खड़ा था, इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन इस वाले सीन में प्रवास नहीं है, इतना भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर यहाँ पर रॉकी भाई है तो मैं सीधा सीधा बता दूं यहाँ पर रॉकी भाई शायद मदद लेके आए हो प्रवास के लिए, जैसे वो मदद लेके आए थे अधीरा से लड़ने के लिए। इसके अलावा इस सीन में मैंने एक डिटेल भी नोटिस करी थी, जब तुम इस गन को नोटिस करोगे तो इसके अंदर से आग निकलती हुई दिखती है जब वो फायर होती है। अब ये चीज तो हम सबको ही पता है कि ये सारे के सारे जो सीन है ये वीएफएक्स मेड है, लेकिन भाई जो अटेंशन टू डिटेल दी गई है इस सीन में वो बहुत ही तगड़ी दी गई है। मतलब तुम गन के बैरल के होल से तुम फायर को नोटिस कर सकते हो एकदम क्लियर, एकदम रियल जैसे। बाकी भाई इस सीन में रॉकी भाई नहीं हुए तो मुझे गाली मत देना। फिर ट्रेलर के कुछ सीन आगे तुम इधर इस सीन में एक बाइक को नोटिस कर सकते हो, जिसको अगले ही फ्रेम में अपने प्रवास चला भी रहे होते हैं इसी बाइक को, जो कि कहीं ना कहीं मैं रेफरेंस मानूंगा अपने रॉकी बाइक का, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 में उनके पास भी एक बाइक थी जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, और कहीं ना कहीं हमें इस मूवी के अंदर रॉकी भाई जैसी फीलिंग देने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ सीन्स आगे यहाँ पर जब प्रवास इस ट्रक के अंदर बैठता है तो उसके जस्ट अगले ही फ्रेम में यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल लॉन्च होती है। फिर जो मिसाइल इस जगह को हिट करती है, इस जगह को तुम गौर से देखोगे तो ये सेम टू सेम केजीएफ वाली लोकेशन है, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लेकिन भाई ये सेम लोकेशन है केजीएफ के सेट की। या तो प्रशांत नील ने इस जगह को बिल्कुल एज इट इज उठा लिया केजीएफ वाले सेट से ताकि उसका खर्चा ना आए, या फिर भाई ये केजीएफ की लोकेशन हो सकती है। भाई फिर ट्रेलर के बीच में एक सीन आता है जहां पर एक बंदा गन लेके जा रहा होता है। पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही है ये अपने रॉकी भाई है, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा गन लेके जा रहा है यही सेम सीन हमने जब केजीएफ चैप्टर 2 में देखा था, जब रॉकी भाई पार्लियामेंट के अंदर जा रहे होते हैं गन लेके। और इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेलर के अंदर ऐसी एडिटिंग कहीं नहीं दी गई है, लेकिन इस सीन में बहुत ज्यादा ब्लर और बहुत ज्यादा ऐसे ग्लिच वाली एडिटिंग दी गई है। मतलब बाकी का ट्रेलर बहुत नॉर्मली एडिट किया गया है, लेकिन प्रॉपर 1 सेकंड के सीन को बहुत ज्यादा ब्लर से एडिट किया गया है, तो शायद हो सकता है अपने रॉकी भाई को छिपाया जा रहा हो इस ट्रेलर के अंदर। फिर कुछ सीन्स आगे एक सीन आता है जहां पर प्रवास गुंडों से लड़ रहा होता है। इधर मैंने एक छोटी सी डिटेल नोटिस करी, अगर तुम इस सीन में गौर से देखोगे तो तुम इधर एक लंच बॉक्स को नोटिस कर सकते हो, तो शायद हो सकता है प्रवास अपना खाना पीना खाने के लिए रेडी हो रहा हो और वहीं गुंडे आ गए हो कि भाई यही बंदा था, इसको मारो पीटो जो भी करो, मतलब फिर यहाँ पर एक्शन सीन हुआ हो। बहुत वियर्ड सी डिटेल थी, लेकिन नोटिस करी तो लगा बता दूं, इसलिए इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। फिर भाई साहब ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा। इस सीन में प्रवास हथकड़ियों में होता है, लेकिन भाई वो जो हथकड़ी तोड़ देता ना ऐसे करके, गजब, मतलब गदर मचा दिया उस सीन ने। ये सीन काफी अनरियलिस्टिक है, लेकिन भाई देखने में जो फील आता है, जो मजा आता है, भाई मजा तो इन्हीं सीन्स में आता है, सच बता रहा हूँ। इससे भी तगड़ा वो वाला सीन था जब प्रवास एक बंदे की टांग काट देता है उस कुल्हाड़ी सी से। भाई मतलब ए रेटेड मूवी क्यों है हमें पता लग ही जाएगी। वैसे ट्रेलर के अंदर इतना कुछ नहीं दिखाया गया है, सिर्फ टांग काटने के अलावा, जो कि ए रेटेड बना दे इस मूवी को, लेकिन भाई जो खून इनके शरीर पे दिख रहा है ना, उससे पता लग रहा है कि हाँ भाई मार धाड़ तो तगड़ी दिखाई जाएगी। फिर ट्रेलर के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि 2 जिगरी दोस्त एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो ये पार्ट 1 है सीज फायर, इसमें हमें इनकी दोस्ती दिखाई जाएगी, लेकिन जो पार्ट 2 आएगा इसमें उनकी दुश्मनी दिखाई जाएगी। और शायद हो सकता है एक और पार्ट है जिसमें ये दोबारा से कोलैब करते हुए दिखें, जैसे हमने कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन देखा था, उसके बाद जब अगली मूवीज आई थी उनमें वो कोलैब कर जाते हैं। तो शायद प्रशांत नील भी वही वाला एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोस्त बने थे, उसके बाद उनकी लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें दिखाया जाएगा कैसे
कैसे अपने प्रभास और पृथ्वीराज दोस्त बनेंगे, उसके बाद उनमें लड़ाई हो जाएगी और फिर से वो दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसे। वैसे इन दोनों ट्रेलर्स को देखने पे थोड़ी बहुत स्टोरी का पता लग ही जाता है, लेकिन भाई प्रशांत नील ने पूरी कोशिश करी है चीजों को छुपाने की। इस ट्रेलर में मैंने एक और चीज नोटिस करी, इनका जो बचपन वाला जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो थोड़े से क्रिंज लगते हैं, मतलब डायलॉग्स वगैरह मारते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है उन्हें देखने में। वैसे सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने क्लियर कह दिया कि केजीएफ का पार्ट नहीं होने वाली, इसको अलग तरीके से देखना। अगर भाई इसमें केजीएफ का कुछ भी नहीं हुआ तो ऑडियंस मतलब इस मूवी को पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है नकार देगी। भले कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, कितना भी अच्छा डायरेक्शन हो, लेकिन भाई लोगों के मन में बस एक ही चीज बैठी हुई है कि ये केजीएफ से कनेक्टेड है, इसलिए हम देखने जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जो कि मैं कहूंगा गलत बात है। मतलब इस मूवी को देखने में फील हो रहा है काफी अच्छी मूवी है। अगर ये केजीएफ से कनेक्टेड हुई तो भाई अलग ही बूम मचा देगी। अगर ये कनेक्टेड नहीं हुई तो प्रशांत नील के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर नहीं भी आ सकती, क्या पता ऑडियंस इसको अपना ले। वैसे तुम्हारा क्या मानना है इस मूवी को लेकर? अगर ये केजीएफ का पार्ट नहीं हुई तो क्या तुम इसे उतना ही प्यार दोगे जितना तुमने केजीएफ चैप्टर 2 को दिया था? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर तुम वीडियो में इतना आई गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। बाकी तुम्हें मेरे चैनल पे हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस काफी ज्यादा मिल जाएंगी, और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय। भैया मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, टीवी पे अनुपमा का एपिसोड आ गया होगा, जल्दी से लगा लो। अनुपमा।